ओके, सो मुझे ट्विन फ्लेम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंट्रीग करता है जी। सो टेल मी कि आपके अकॉर्डिंग ये ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली है क्या, ये व्हाट इज दिस ऑल जर्नी अबाउट, बिकॉज इस चीज़ को लेके बहुत स्कैम भी होने लग गया है जी। एंड यू नो बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड भी करती है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी, दे आर काइंड ऑफ डीलिंग विद नार्सिसिस्ट Yeah. in the name of twin flames. So what is this twin flame concept? ओके, सो लीज़ा, हमारा जो यूनिवर्स है ना वो बहुत मिस्टीरियस यूनिवर्स है, और मेरा ऐसा मानना है कि कुंडालिनी से भी ज़्यादा एक जो मिस्टीरियस टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम्स. कुंडालिनी के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे वेदास उपनिषद उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स जैसी जो मिस्ट्री है वो कहीं भी लिखी नहीं गई है, सिर्फ हमारे पास स्टोरीज की फॉर्म में है. और जो स्टोरी है वो है द स्टोरी ऑफ शिवा एंड शक्ति, जो हमें ट्विन फ्लेम्स के बारे में बताती है कि क्या होते हैं, कौन होते हैं. तो अगर आप इसको कंसेप्चुअली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, तो अगर हम कहें कि एक सोल, जब एक सोल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वो दो इंडिविजुअल्स में इनकारनेट होता है अर्थ पर. दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, अलग अलग बॉडीज में हैं, लेकिन आए हैं वो एक ही सोल से. इट इज लाइक आप एटम को समझो कि आप एटम को जब स्प्लिट करते हो तो इट बिकम्स टू एटम्स, एटॉमिक स्प्लिटिंग. ओके, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट मिरर होते हैं. ओके, उनका जो रोल है अर्थ पे आने का वो बहुत ही स्पेसिफिक मिशन के साथ आते हैं, और मल्टीपल लाइफ टाइम्स में उनका इनकारनेशन होता है. खूब सारे बर्थ एंड डेथ साइकिल्स के साथ वो गुजरते हैं. अपनी आखिरी लाइफ टाइम में पहले उनका स्पिरिचुअल यूनियन होता है, क्योंकि वो एक सोल से स्प्लिट होकर आए थे दोनों. तो कहीं ना कहीं मर्ज तो होंगे, क्योंकि एक ही पार्टिकल से बने हैं दोनों. आखिरी जो लाइफ टाइम है वहाँ उनकी मर्जिंग होती है, वहाँ वो मिलते हैं फॉर द फाइनल टाइम, एंड एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरते हैं. दोनों की कुंडालिनी अवेकन होती है, और फाइनली they merge spiritually, and after that they merge also physically. They come in physical union with each other. So this is the conceptual explanation of twin flames. अगर आप इसको और ज़्यादा समझना चाहते हैं, you can go to the story of Shiva and Shakti. They are in Ardhanarishwar form. So you can understand it from there, okay? How they two came together, how first Sati took her birth. She could not complete her inner work, and then she burned herself. She created the sacred fire around her. After that, she reincarnated again in the form of goddess Parvati. Then she again did her meditation and inner work, and finally she met Shiva. So Shiva or Shakti, in the last, they unite with each other. They spend their life with each other, and also they never forget their role. शिवा का अलग रोल है, शक्ति का अलग रोल है. अगर शिवा कॉन्शियसनेस है तो शक्ति जो है उसकी एनर्जी है. शिवा इज आइस तो शक्ति इज फायर. फायर एंड आइस का मिलन है ये. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम. और ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है. ये एक ऐसी रियलिटी है, इन द एंड एवरी ह्यूमन बीइंग who has incarnated on earth has to go through this process. They have to meet their twin flame. This is the final step of your completion of the cycle of birth and death, where you receive the nirvana. So you are saying that everyone has a twin flame partner? Of course, but it can be in the spiritual form. हो सकता है कि आप अर्थ पर हो, आपका जो ट्विन है उसने अभी बर्थ नहीं लिया हो, वो अभी स्पिरिचुअल फॉर्म में हो. ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका ट्विन पास ऑन हो गया हो, या अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम में ट्रांजिशन हो गया हो, क्योंकि मल्टीपल लाइफ टाइम्स में इनका आना जाना होता है. जब तक कि अपने पैटर्न्स को, अपने कर्मा को कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक इनका फाइनल यूनियन नहीं हो सकता. तो इसीलिए इन द एंड व्हेन ऑल ऑफ देयर ब्लॉकेजेस आर रिमूव्ड, देयर कुंडालिनी, बोथ ऑफ देम फुली अवेकन कुंडालिनी होती है इनकी. इट इज एट दैट पॉइंट when they meet and they merge.
सो येस, एवरीवन विल हैव देयर ट्विन फ्लेम. मैं ये नहीं कहूँगी कि है अभी, हो सकता है, इन द एंड होगा ज़रूर. या एंड साइंस क्या होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है? जी, तो बहुत सारा इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आजकल जो स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड है वो भी अपने आप में बहुत वाइड हो गया है. मॉडर्न डे स्पिरिचुअलिटी, तो एवरी रिलेशनशिप को आप समझने लगते हो कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. ओके, but how are we going to clear the confusion? So there are some very particular signs. Okay, number one, the twin flame relationship is an energetic relationship. Okay, it is unlike any other relationship. ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और आपने उन्हें चेस करना स्टार्ट कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी फील हो रही है, आप एडिक्टेड हो गए हो, तो वो आपका ट्विन फ्लेम है. नो, they meet at a very specific point in their time. Their meeting can be very short, and when they meet, they activate each other's kundalini. This is the first major thing to note. Okay, when your kundalini is activated, when the twin activates the kundalini, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग होती है. पता कैसे चलता है कि कुंडलिनी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है? जी, हमें पता ऐसे चलता है कि हमें सबसे पहले हमारे जो चक्रास होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं. क्योंकि कुंडलिनी एक एक चक्रा के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ती है, बिकॉज इट हैज टू पियर्स थ्रू द क्राउन चक्रा, इट हैज टू गो अबव एंड मर्ज विद द डिवाइन. ओके, तो सबसे पहले चक्रास रोटेट होने स्टार्ट होते हैं. आपको वाइब्रेशनली फील होगा कि समथिंग इज रोटेटिंग विद इन यू, विद इनसाइड योर बॉडी. ओके, the moment you start feeling this, you should come to the notice that you could be in a twin flame relationship. If you feel that there is a person in your life with whom you are feeling this inclination and really strong pull. इस relationship में push and pull बहुत होता है. एक दूसरे, क्योंकि ये mirrors हैं, ये बार बार टकराते हैं magnets की तरह और बार बार they separate. So when they go through these multiple times separation and union, then it comes to the fact that Kundalini is finally awakened. Unless the Kundalini is awakened, you will not be able to figure out if the other person is your twin or not. Only the twin awakens the Kundalini. So this is the thing, this is the first point. Okay, and और भी कोई ऐसे साइंस होते हैं क्या कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है? Okay, so आप सबसे पहले तो जो ट्विन है वो आपका कंप्लीट मिरर है. Okay, lot of signs, they almost look like you. There is a lot of likingness in the physical features. They are like you. There could be a huge age gap between you two. Okay. You two could be in different countries. अगर एक ट्विन इंडिया में है, दूसरा ट्विन हो सकता है यूरोप में हो. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. और अगर आपको ये पता करना है कि ये ही आपका ट्विन है, उसके लिए यू मस्ट स्टार्ट योर इनर वर्क. व्हेन द थर्ड आई बिगिंस टू ओपन, you see your twin all the time. You see them inside, not outside. You begin to see them, you begin to feel their energy. Energetically आपको ये पता लगने लगता है कि आपका जो twin है वो इस समय क्या कर रहा है. आपको ये पता लगने लगता है if my twin is sleeping or awake. You begin to telepathically communicate with them. Okay, so telepathy becomes very strong. Recently I had this client of mine and उन्होंने अपने coaching call में मुझे बताया कि she said, Surbhi, I am feeling the voice of my twin inside my head. My twin is talking to me. मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से हमेशा ही बात कर रहे हैं. Then I told her कि look, this is your twin. Okay, क्योंकि इट्स लाइक कि हम फिजिकली किसी को नहीं पहचान पाएंगे कि कोई हमारा ट्विन है या नहीं. फर्स्टली द टेलीपैथिक कनेक्शन ओपन्स. शिवा और शक्ति हमेशा एक दूसरे से बात किया करते थे. भले ही वो सेपरेशन में थे, शिवा को हमेशा ज्ञात होता था कि अब शक्ति क्या कर रही है. नाउ शी इज मेडिटेटिंग, नाउ शी इज स्लीपिंग. एंड व्हेन पार्वती मेडिटेटेड,
एंड व्हेन शी मैनिफेस्टेड द आदि शक्ति वर्जन, अपना जब आदि शक्ति वर्जन उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब उन्हें भी पता लगने लग गया कि शिवा क्या कर रहे हैं. नाउ शिवा इज स्लीपिंग बिकॉज हर थर्ड आई वाज एक्टिव. Yeah. So they always know what the other person is doing. Energetically they know. Sometimes you will feel as if कि twin आपके बिल्कुल सामने बैठा है और आपसे बातें कर रहा है. This is the kind of resonance. You start to feel their soul around you. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि twin suddenly enters the room. You will feel their light body entering the room, being with you, sitting in front of you. So these are the differences. Unless this happens, you are either in a karmic relationship or either in a soulmate relationship. And what is a soulmate relationship? So soulmate is different than twins. Twins का जो purpose है वो है unconditional love को manifest करना. अपनी जो conditioning है, 3 dimensional conditioning, अर्थ पे रहकर उनकी जो परवरिश हुई है, जो conditioning हुई है, उसको completely undo कर देना. Okay? And finally to dive deep, to start their journey when the Kundalini is awakened, to have all the chakras clear. ये सारे twin flames के signs हैं और missions हैं. जो soulmates होते हैं, they are mostly in a romantic relationship. Twin flame relationship is not a romantic relationship. It is an energetic. First, it is energetic. Only after you unite with the twin, then it could be a romantic relationship. But तब भी it's not necessary. तब भी it's not necessary because जो डिवाइन फेमिनिन होती है, दोनों ही ट्विंस अपने ऊपर इतना काम कर चुके होते हैं, उनका इनर वर्क और मेडिटेशन और भगवान के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे की फिजिकल नीड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. दे आर ऑलवेज इन टच विद डिवाइन बिकॉज एंड दे ऑलवेज नो कि जो ट्विन है वो उनके अंदर ही तो है, अंदर तो है ही हमेशा. तो बाहर जो आउटसाइड वैलिडेशन की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती. while the soulmates will always want to have each other in the physical proximity. Okay. And they will always be indulged in each other's lives. Yes, and also karmic activities also. Relationship strong होगा, लेकिन spirituality में उतना inclination नहीं होगा उनका. Okay. So twin journey is a divine journey. Soulmate journey is an earthly journey. So is it okay, like let's say कि हमें पता है कि हमारा ट्विन फ्लेम कौन है एंड जो दूसरा पर्सन है उसे भी पता है कि हम उसके ट्विन फ्लेम हैं जी. तो हम अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे जाते हैं एंड वी नो दैट वी बिलोंग टू ईच अदर एंड इज इट ओके टू मैरी अ सोलमेट देन? ओके, सो ये जर्नी, इस जर्नी का डिज़ाइन ऐसा है ट्विन फ्लेम जर्नी का कि अगर आप किसी थर्ड एनर्जी को या किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं अपने डायनामिक में, लेट्स इमेजिन कि दोनों ट्विन्स में से वन इज मैरिड, सो दैट मैरिज इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, क्योंकि दूसरा जो ट्विन है वो अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी कुंडालिनी अवेकनिंग चल रही है. जब कुंडालिनी अवेकनिंग होती है तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स हिल जाते हैं, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है. when one is here, so the other one has to match the frequency. Other one cannot be here. एक ट्विन अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा ट्विन भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि they are magnets, they are one with each other. Yeah. तो इसीलिए इनका जो कोई भी अगर रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर सस्टेन नहीं होता है लॉन्ग टर्म, अपने आप ही वो डिसॉल्व हो जाता है. कमाल की बात तो ये है, आप अगर उसको रोकना भी चाहें कि आपकी मैरिज सर्वाइव हो जाए या रिलेशनशिप सर्वाइव हो जाए, वो अपने आप डिसॉल्व होता है. द डिवाइन इंटरवीन्स एट द राइट टाइम, एंड व्हेन द डिवाइन इंटरवीन्स, दैट इज समथिंग टू विटनेस. द ट्विन हु इज इन अ रिलेशनशिप विद अ सोलमेट और अ कार्मिक पार्टनर, he leaves it like this because the divine intervention has occurred. Divine moves the person out of the life, like clears the space for the real twin to come. Yeah. Okay. And जैसे जो ये पूरा ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसके अंदर फॉरगेटिंग और रिमेम्बरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है? जी, तो हम जब अर्थ पर आते हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को एक तरीके से फॉरगेट कर चुके होते हैं. हम भूल चुके होते हैं कि हम कौन हैं.
ऐसा माना जाता है कि जब एक छोटा बच्चा जब उसका बर्थ होता है तो उसको कुछ कुछ मेमोरीज पुरानी याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो हम अपनी पास्ट लाइफ का जो कर्मा है उसको भूल चुके होते हैं। लेकिन हमारा जो सोल होता है उसमें सब कुछ है, सब कुछ कैद है एक तरीके से, सब कुछ उसी में है। सोल रिमेम्बर्स। तो ट्विन्स जब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं, when they especially when they touch each other, even if it's like a small touch of a finger, they have activated each other because they are the same soul. Imagine two magnets coming together, activating each other. That is the point of remembrance. You suddenly know कि मैंने इनको कहीं देखा है। आपको एकदम से अंदर से नोइंग आपके अंदर पैदा हो जाती है और आप खुद से कहने लगते हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई नो दिस पर्सन फ्रॉम समवेयर। द रिमेम्बरेंस इज फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंट योर लाइफ ट्विन के साथ, कई सारी लाइफ टाइम्स बिता चुके होते हो आप। तो वो एकदम से सडन रिमेम्बरेंस इमर्ज होती है, एंड दैट फाइनली स्टार्ट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये फिजिकल यूनियन इम्पॉर्टेंट होता है? फिजिकल यूनियन होता है, इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ट्विन्स को एक साथ आना ज़रूरी है। क्यों? डिवाइन की मर्जी है, भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा इसलिए है कि दोनों अपना जो कर्मा है वो पूरी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। दोनों अपना हायर सेल्फ मैनिफेस्ट कर चुके हैं, अपना डिवाइन अवतार मैनिफेस्ट कर चुके हैं। दोनों अपना शिवा और शक्ति, कॉन्शियसनेस और कुंडालिनी, दोनों को रियलाइज कर चुके हैं। जब आप अपने डिवाइन सेल्फ को रियलाइज करोगे और आप अगर एक साथ आ जाओगे तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होगी? एक बार सोचकर देखिए आप, दो डिवाइन एंटिटीज एक साथ आए, शिव और शक्ति जब एक साथ आते हैं तो दे क्रिएट मिरेकल। दे कैन मूव द अर्थ एंड हेवन, राइट? एंड दे कैन क्रिएट मैजिक ऑल्सो। इनका एक साथ आना ज़रूरी इसलिए है कि ये ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए यहाँ पर बर्थ लेते हैं अर्थ पर। वो मैसेज ये है, सबसे पहला, कि अनकंडीशनल लव। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक प्यार ये होता है कि जिसमें आपको दूसरे की नीड होती है। दूसरा प्यार, दूसरे तरीके का प्यार जो शिव और शक्ति का प्यार है, अनकंडीशनल लव, वो ऐसा है कि उसमें आपको उनकी नीड नहीं है। आप अपना पर्पस फुलफिल करते चले जाते हो। ट्विन भी आपके साथ साथ असेंड होता चला जाता है और आप ह्यूमैनिटी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हो कि ज़रूरी नहीं है शादी और प्यार के बंधनों में बंधना, उसके बिना भी आप अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं अगर आपके पास पर्पस हो तो। दूसरा जो उनका एक रीज़न होता है वो ये है कि कंडीशनिंग। हम सब कंडीशनड हैं, हमें एक ढर्रे पर ला दिया गया है कि इस एज तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस एज तक आपकी शादी, इस एज तक बच्चे, एंड देन सो ऑन। जो ट्विन्स होते हैं वो इस कंडीशनिंग को एक तरीके से तोड़ देते हैं। दे डू नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, दे क्रिएट देयर ओन रूल्स बिकॉज दे आर गाइडेड बाय डिवाइन। जैसे जैसे डिवाइन उनको गाइडेंस देगा वो वही करेंगे। अगर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स को अगर आप नोटिस करोगे, दे आर अनमैरिड। वाई आर दे अनमैरिड? बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू हैव देयर ओन चिल्ड्रन, दे डोंट वॉन्ट टू क्रिएट मोर बर्डन ऑन अर्थ। अर्थ की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतने ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। डिवाइन फेमिनिन्स हैव कम टू दिस अवेयरनेस दैट दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस मूविंग अहेड। मदर अर्थ की तरफ बहुत बड़ा उनका एक प्यार है डिवाइन फेमिनिन्स का, ओके? तो इसलिए आप देखोगे कि दे आर ऑलवेज कनेक्टिंग विद नेचर, नेचर की तरफ बहुत बड़ा झुकाव होता है। दे आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग देयर हीलिंग आर्ट्स, and other than that they are also healing other people. So these are the things that this is the reason why the twins in the end must unite so that they can give a strong message to humanity that this is a different way of life that one can lead, a divine way of life. And एक जैसे मैं आपको सिचुएशन देती हूँ,
तो लेट्स से कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, एंड उन दोनों के बीच में एक बहुत ही पुश एंड पुल वाली चीज़ है, बिकॉज द अदर पर्सन हैज़ अ सर्टेन कंडीशनिंग, यू हैव अ सर्टेन कंडीशनिंग, Yeah. राइट. सो जब वो चीज़ होती है तो एक ऐसा पॉइंट आता है वे यू बोथ डिसाइड दैट ओके ठीक है, लेट्स बी सेपरेट, लेट्स पार्ट आवर वेज बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग. एंड नो मैटर सामने वाले ने कितना ही आपके साथ गलत किया है, येट you are not being able to develop any kind of hatred or you know it's like कि आपके अंदर एक वो feeling होती है कि ठीक है इसने ऐसा ऐसा किया है या जो भी किया है, but still your heart would go to that person. So चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं हो और कितने भी टाइम तक हो, so is this a sign of a karmic relationship or it's twin flame thing or it is something else? ओके ये जो है सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि हम किसी की तरफ इंक्लाइन क्यों होते हैं और क्यों हमारी एनर्जी किसी की तरफ जाती है, क्यों हम उसे पुल बैक नहीं कर पाते, यू नो, बिकॉज द वुंडिंग इज हैवी. when another person is not giving you importance, मान लीजिए आपने जो सिचुएशन बताई उसमें लड़की मान लेते हैं हम कि जो लड़की है वो फिर भी उसकी तरफ झुकाव फील कर रही है, शी इज नॉट एबल टू पुल बैक हर एनर्जी. उनकी जो वुंडिंग है वो इतनी हैवी है और वुंडिंग एक्टिवेट जब होती है ना, इट ब्रिंग्स द इशू ऑफ लो सेल्फ वर्थ. जब आपकी वुंडिंग एक्टिवेट होती है सबसे पहला काम जो आपको करना होता है अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाना. किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, पहली चीज सेल्फ वर्थ इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, सो यू एक्सेप्ट इट. यू से आई एम ओके विदाउट यू, आई कैन लिव माई लाइफ विदाउट यू, देयर इज नो नीड फॉर मी. जब तक वो सेल्फ वर्थ हाई नहीं होगी, यू विल कीप चेजिंग द अदर पर्सन. और इस तरीके के, अब अगर मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ कि क्या ये सोलमेट है, कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, इट कैन बी अ सोलमेट रिलेशनशिप और इट कैन ईदर बी अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. ये पैटर्न दोनों में ही देखने को मिलता है. कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं ज्यादातर उनमें इतना पुश एंड पुल नहीं होता, क्योंकि दे कम विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस कि हम दोनों ये कर्मा फुलफिल करेंगे. हमारे बीच में उतनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू फुलफिल द कर्मा. तो इट कैन ईदर बी अ सोलमेट रिलेशनशिप और अ ट्विन फ्लेम, बट इन बोथ द केसेस सेल्फ वर्थ बढ़नी चाहिए और वो तभी होगा जब इनर वर्क होगा. एब्सोल्युटली. मतलब क्या इस टाइप की एक फीलिंग होती है कि यू नो इट्स लाइक आई नो दैट शायद से इस पर्सन के साथ कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वी आर नॉट इन द सेम अलाइनमेंट, येट आई एम लिविंग माई लाइफ, येट आई एम फॉलोइंग माई पर्पस विदाउट एनी अनईजीनेस विद इन योर बॉडी. So that is also either soulmate or twin flame, right? Yeah, you can see in the case of the twin flame relationship, Kundalini activation is must. Unless the Kundalini is not activated, you can also treat your twin flame like a soulmate. Okay. It's just the terminology that confuses us. Okay, we should not get confused. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि at the end हमारा aim क्या है. The aim is enlightenment. The aim is nirvana. Okay? The aim is to end the cycle of death and birth. तो आप चाहे twin आपको trigger कर रहा है या आपका soulmate आपको trigger कर रहा है, you should do the inner work without getting too much into detail. What kind of a relationship is this? Why do we have to know? At the end. Why do we have to know, right? Let's just surrender. Whatever it is, I am accepting. I am following my purpose. That is more important. Yeah. Okay. And when we talk about this twin flame thing, so I feel that there are a lot of people on this earth who are literally looting people, charging loads and loads of money. Yes. There are so many courses available on twin flame relationship and this and that, but a lot of clients have come towards me and they have seen that there was someone who was kind of fooling them in the name of twin flame relationship. So what is your take on that? Okay. Awareness. You have to be self-aware. Okay.
एक तरीके से आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हीलर क्यों ना हो। जो सबसे बड़ा हीलर है वो आपके अंदर विराजमान है, दैट इज योर शक्ति। एक बार वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वो ही आपको गाइड करेगी कि अब मेडिटेशन करने का समय है, आप चैंट्स करने का समय है, आप कुछ करने का समय नहीं है, आप साइलेंट बैठने का समय है। So that is the best healer, the most powerful healer within you, okay? Yeah. When it comes to people who are getting duped, अब लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं वो सबसे पहले तो बाहर क्यों भाग रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करें कि ऐसी क्या चीज़ है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है बट द अदर पर्सन हैज़ द आंसर। हाउ कैन यू नॉट नो योर ओन सोल? दैट मीन्स कि सेल्फ इंक्वायरी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो इन केस अगर कोई आपके पास हेल्प मांगने आता है, गाइडेंस मांगने आता भी है, आपका काम यही होना चाहिए, कोई भी कोच हो उसका काम यही होना चाहिए कि उनको उन्हीं की तरफ डायरेक्ट करें। यू टेल देम दैट ओके आई एम हेयर टू गाइड यू, आई विल ऑलवेज बी देयर। लेकिन जो सबसे बड़ा हीलर है वो आप ही हो। There is a very beautiful chapter in the book of divine consciousness that you are the biggest healer. तो उस पे ये सब कुछ एक्सप्लेन मैंने किया है कि जो गाइडेंस है भगवान आपको देगा, कैसे हीलिंग करनी है वो भी आपको खुद ही पता चलेगा। लेकिन जब तक आप मेडिटेशन में बैठोगे नहीं तब तक आप बाहर ही भागते रहोगे। आप हर जगह सर्च करोगे कि यू नो यू विल लुक फॉर सॉल्यूशंस आउटसाइड ऑफ यू। Once you start looking within, then you are sorted for life. Then you become your own master. Exactly. Soul is the master. Yeah. And what about people entertaining narcissists, dark energy vampires in the name of twin flame? Okay. So, narcissist and twin flames बहुत बड़ी confusion है। कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या ये नार्सिसिस्ट है या हमारा ट्विन नार्सिसिस्ट कैसे हो सकता है, लोग बोलते हैं। और लोग बहुत परेशान हैं उसकी वजह से, यू नो दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल लाइफ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि नार्सिसिस्ट दे बिकम नार्सिसिस्ट व्हेन समवन इन देयर फैमिली इज एन इनेबलर। ईदर समवन इन देयर फैमिली हैज इनेबल्ड देम, किसी ने उनकी नार्सिसिस्टिक जो टेंडेंसी है वो ट्रिगर करी है उनके चाइल्डहुड में। इट कैन बी दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक हो सकता है या फिर पूरी फैमिली भी होती है। कई बार देयर इज अ होल नार्सिसिस्टिक फैमिली आउट देयर दैट enables द चाइल्ड। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप तो अब वो क्या करेगा, वो वही करेगा जो उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया। ठीक है, तो वो अपने लिए ही साइकिल्स बिल्ड करता है नार्सिसिस्ट, और जब उसकी साइकिल एकदम क्रैश होने को आती है देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर एनर्जी, यू नो that energy siphoning जिसकी बात करते हैं। then he looks for new people, okay? In the twin flame relationship divine intervention always happens. Even if you believe that the twin flame is having certain kind of a narcissistic template, okay, which means certain qualities. He is not a complete narcissist. He is having certain qualities. It could be ghosting. Okay. It could be not responding on time. It could be treating the other person like anything, you know. दूसरे को importance ना देना और सिर्फ खुद को ही importance देते रहना। Narcissist की सबसे बड़ी habit. खुद को ही सब कुछ मान लेते हैं वो कि they are everything. Okay. लेकिन at the back वो करते क्या हैं? वो दूसरों को पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एंड देन दे सडनली पुल बैक व्हेन दे गेट द एनर्जी। जैसी एनर्जी मिली सडनली कट द रिलेशनशिप। ये नार्सिसिस्टिक साइकिल है। ओके, नार्सिसिस्टिक साइकिल को पहचानें। उसके बाद क्या करें, अगर आपको ये जानना है कि आपका ट्विन क्या ये ट्विन है या नार्सिसिस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा अगर ये ट्विन फ्लेम है। डिवाइन एंड्स द साइकिल ऑफ द नार्सिसिस्ट, द टेम्पलेट इज रिमूव्ड, इरेडिकेटेड कंप्लीटली, एंड फॉर दैट जो डिवाइन फेमिनिन है, दूसरा जो ट्विन है, उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत पेशेंस, अपनी सेल्फ वर्थ इतनी हाई करनी पड़ेगी कि नार्सिसिस्ट आपको जो भी करवाना चाहे ही फेल्स। When you become आदि शक्ति
तो आदि शक्ति तो दूसरों से काम करवाती है ना, गॉडेस है, राइट? तो नार्सिसिस्ट कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा उसके आगे. सो दिस इज द थिंग, आदि शक्ति बनने की जर्नी है ये सारी. एंड द डिवाइन इंटरवीन्स एट द वेरी राइट टाइम टू इरेडिकेट द नार्सिसिस्टिक टेम्पलेट. आदि शक्ति है कौन? आदि शक्ति, अब मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन कौन है, ये बहुत yes. बड़ा क्वेश्चन है कि डिवाइन फेमिनिन कौन है, गॉडेस कौन है. क्या ये मिथ है? क्या ये स्टोरी है? क्या ये फोकलोर है? क्या ये कहीं से चुराया हुआ कॉन्सेप्ट है? या ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का पार्ट है? ओके, कौन है आदि शक्ति? वो फोर्स है जिसकी वजह से ही ये ब्रह्मांड जैसा हमें दिखता है, जैसा परसीव होता है, जैसा चल रहा है, जैसा मूव हो रहा है. जो समुंदर की लहरें हैं वो लहरें ही हैं, वो स्टिल हैं तो स्टिल हैं, लहरें हैं तो लहरें हैं, ठीक है? आग है तो आग ही है, वो सबको जलाएगी, उसका काम है जलाना, पानी का काम है शांत करना. तो जो एनर्जी है इन सब चीज़ों में, आग की जो एनर्जी है, पानी की जो एनर्जी है, ठीक है, एक बूंद की जो एनर्जी है, वो एनर्जी इज आदि शक्ति. अब ये जो आदि शक्ति है प्लैनेट्स की मूवमेंट्स पे है, जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है? जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में चल रही है, इन द मोशन, इन द मूवमेंट है, उसमें आदि शक्ति है. हमारे जो सेल्स हमेशा बढ़ते जाते हैं हमारी बॉडी में, द ब्लड जो है हमेशा सर्कुलेट हो रहा है, उसमें भी आदि शक्ति है. अगर आदि शक्ति हट जाएगी तो बॉडी इज डेड. विदाउट शक्ति वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ वेसल. हर गतिमान चीज में आदि शक्ति है. एंड आदि शक्ति, द डिवाइन फेमिनिन, इज नॉट अ मिथ. यू कम टू दिस कंक्लूजन वंस द कुंडलिनी इज ट्रिगर्ड. और ये सिर्फ मैं ही अपनी ही बात नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं अब now in this century, when we are living in this time, there are tons of examples. People come every now and then with stories of my Kundalini is awakened. What can I do? Yeah. So you just need to surrender. Yeah. And also, what is the difference between, or if there's any difference between divine feminine and alpha female, divine masculine and alpha male? You know कि इस पे कितना बज़ है इस टाइम पे. बहुत बड़ा डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अल्फा फेमिनिन, अल्फा मैस्कुलिन, दिस इज वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी. ये हमारी है ही नहीं. हमारे रिलीजन में या माइथोलॉजी में या हमारी स्टोरीज में, वेदों में नहीं है ये सब चीज़ें मेंशन्ड. हाँ, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत कुछ मेंशन है. अब जिस एज में हम आ गए हैं, विच इज़ रन बाय टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है उससे अडॉप्ट कर लिए हैं. तो वेस्टर्न जो कल्चर है वो क्या कहता है? बिकम एन अल्फा फीमेल, बिकम एन अल्फा मेल. नाउ द अल्फाज, ये दे आर ड्रिवन बाय मटीरियलिज्म. इनको डिवाइन नहीं गाइड करता है, इनको मटीरियलिस्टिक, कि इस धरती पर खुद को नंबर 1 कैसे बनाना है, अल्फा कैसे बनना है. वो ईगो, द ईगो गाइड्स देम. ओके, व्हेन इट कम्स टू डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, गॉड गाइड्स देम. इट्स नॉट द ईगो. दे लेट गो ऑफ द ईगो. ईगो एक, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जब हम प्याज की परतों को कुरेदते हैं, एक एक करके सारी परतों को कुरेद देते हैं हम, और फिर क्या रह जाता है? एक छोटा सा एक पीस रह जाता है उसका. ईगो की डिसमेंटलिंग जब होती है तो वो भी इसी तरीके से होती है. एंड व्हेन ऑल द लेयर्स आर आउट, सारी लेयर्स जब पील आउट हो जाती हैं, ओनली द सोल रिमेन्स. सो दैट इज द जर्नी ऑफ डिवाइन, फेमिनिन और मैस्कुलिन. और जैसे जो अल्फा फीमेल्स होती हैं, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट ईगो फैक्टर जो अल्फा फीमेल्स में आता है? This is again, I believe they are very much run by their masculine energy. कहने को they are alpha females, but they act like masculine. That's how they become alpha. Go-getter attitude. Always doing. I'm the number 1. मैं ही हूँ सब कुछ. मेरे अराउंड ही पूरी दुनिया घूमनी चाहिए. मेरे पास सब कुछ होना चाहिए.
गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब कुछ, और सिर्फ छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द अल्फा। आई थिंक ये सिंपिंग कल्चर जो कहीं ना कहीं चला है, बिल्कुल। तो इनका जो माइंडसेट है, एक इनको इनकी ईगो, एक सेंस ऑफ आउटर वैलिडेशन इनको बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है। जितनी ज़्यादा लग्जरीज ये इकट्ठा करते हैं उतना ही लोग इन्हें वैलिडेशन देते हैं, और उस वैलिडेशन के थ्रू इनकी जो भूख है वो बढ़ती ही जाती है। एंड दैट्स हाउ दे अचीव दिस, दे गिव देमसेल्फ दिस the tag of alpha female or the alpha male. Exactly. On the other hand, divine feminine and masculine, they come to a point, उनकी जर्नी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ वो ये समझ जाते हैं कि सिर्फ सोल ही सब कुछ है। इवन मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए है, उसके बाद बॉडी डिटीरियोरेट हो जाएगी, मैं यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाने वाली हूँ। सो दे कम टू द रियलाइजेशन, और फिर उनकी जो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको सरवाइव करना है, धरती पे रह के ही सर्वाइवल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार परमात्मा का रियलाइजेशन हो गया तो आप काम करना छोड़ देंगे या आप गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। दीज आर ऑल सर्वाइवल नीड्स, ओके, बट दे बिकम सैटिएटेड। उनको एक पॉइंट पर आकर वो रुक जाते हैं, and God steps inside their life and God tells them that now you have enough, now purpose is everything, fulfill the purpose, you will get everything you need. Yes, yeah. It's like paid volunteer of universe now. Paid volunteer of divine, messenger of divine. Exactly. Yeah. And so can you give me 3 points or 3 signs कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब मैं इमेच्योर मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन पे हूँ, या मैं इमेच्योर फेमिनिन से अब डिवाइन फेमिनिन पे हूँ? बिकॉज आई थिंक एक बहुत क्वेश्चन होता है लोगों का, बिकॉज एवरीवन आजकल की जनरेशन में ना लोग बहुत सेल्फ डाउट में हैं। सो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कोई अल्फा मेल की जर्नी पे जाता है, कोई अल्फा फीमेल, एंड नर्चरिंग करेंगे, घर का काम करेंगे, तभी हम डिवाइन फेमिनिन हैं। एंड मतलब सबके अपने अपने एक परसेप्शंस हैं। सो व्हाट आर द फ्यू साइंस टू अंडरस्टैंड दैट यू आर growing or outgrowing certain immature traits of feminine or masculine? Okay, तो मैं कॉमन बताती हूँ दोनों के ही। ओके, जब आपकी जर्नी एक ऑर्डिनरी लाइफ से डिवाइन लाइफ की तरफ स्टार्ट होती है, विच मीन्स यू आर नो लॉन्गर ओनली ऑफ दिस अर्थ। अर्थ पे आप हो, लेकिन आपको रियलाइज हो गया आप कौन हो, आप कहीं और से आए हो। आपका सोल जो है वो बहुत स्पेशल है, ओके, एंड जो सोल है वो एक जो परमात्मा है, द सुपीरियर, द सुप्रीम गॉड, उसी का आप अंश हो, ये आपको रियलाइज हो जाता है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो आप ऑर्डिनरी फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ने लगते हो। ये एक प्रोसेस है, ये एकदम से नहीं होता है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी। ओके, सो फर्स्टली यू कम टू द रियलाइजेशन ऑफ योर पैटर्न्स। सबसे पहले आपके पैटर्न्स रिवील होंगे। अगर आप डिवाइन नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। ओके, आप अपनी लाइफ जीते रहोगे विदाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्टली योर पैटर्न्स आर। फर्स्ट साइन, यू गेट टू नो योर पैटर्न्स, यू कम टू द अवेयरनेस। सेकेंड साइन, डिवाइन। अब जहाँ डिवाइन की बात होती है वहाँ स्पिरिट की बात होगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि स्पिरिट क्या है, एनाटॉमी ऑफ द स्पिरिट इज द 7 चक्रास। You only come in the category of the divine once you know the 7 chakras thoroughly, experientially. सिर्फ वेदों को पढ़ने से नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। Absolutely, yes. और ये भी आपको एक तरीके से भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। जिन लोगों को इसका एक्सपीरियंस है, दे आर पिक्ड बाय गॉड, भगवान ने उन्हें चुना है। दिस इज द सेकेंड थिंग, चक्रास का थॉरो एक्सपीरियंस। अब मैंने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया लीजा आजकल कि दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द चक्रास और द कुंडलिनी, बट दे आर स्टिल डूइंग द हीलिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज दैट दे हैव रेड समवेयर in the scriptures or anywhere.
okay? But ultimately, without having the experience of Kundalini, you don't know what it is, okay, and what it can do. You don't know its power. This is the second thing. And third thing जो major है, जब आप divine बनते हो, पूरी तरीके से divine कब बनते हैं? When you reach to the final state of enlightenment. Enlightenment means शिवा का पूरा realization हो जाना. It means कि अब आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं. Now God has taken control of your life, okay? तो आप, अगर मैं अब यहाँ आपको बैठकर आपसे बात कर रही हूँ, at this very moment God is in control of my life. It is me, of course, sitting here chatting with you, but there is an energy behind this, okay? It's God's energy which has brought us together. So the final thing is the enlightenment. For that, the Kundalini must pierce through the final chakra. कई लोगों की कुंडालिनी यहाँ आकर रुक जाती है. For years they stay in this state, and it's a very, very painful state to be in. So when clients, because they fear, that is the fear. The last fear that they have to overcome is the fear of death. This is where the fear of death is. What if I surrender and I die? This is the last thing, okay? Kundalini will ask you to surrender completely, and then it rises up and above, it merges with divine. At that time, you realize what consciousness is. Third is realization of consciousness. So these are the three things which leads your journey from being ordinary to being your highest divine avatar self. आपने मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन का आंसर कर दिया है अभी एंड आई एम सो Wow, ग्लैड I'm so एक्चुअली happy. बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन सिंस yesterday and I think that's why we met also because you have answered so many questions of mine. I want to ask one last question. Yes. Actually two questions. Yeah. One, what are the few important messages from your book that you want to give to the audience and few messages from your twin flame journey or what you see your twin flame journey as to the audience? Okay. First, let us talk about the book. Okay, so this is the book of divine consciousness. The audience can see it now. Some of the very important things about the book is that it talks about the life's purpose. तो जितने भी लोग जिनको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता कि क्या है या जो सर्च में है, they are on the quest, spiritual quest. They can read the book, they can understand it. I have given very simple explanation based on my own experiences about the life purpose. Second main thing they can learn from the book is how the spiritual journey proceeds. ये पूरी मैंने अपनी जर्नी इस बुक में लिखी है. कैसे इनिशिएशन होता है, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, कैसे एनलाइटनमेंट होता है, क्या होता है एक्चुअली, सोल क्या है. तो किसी को भी समझना है कि सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, दे कैन रीड द बुक. सो दीज आर द मेजर टेकअवेज. एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड वाज अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी. So from my own journey, now I say that it's not a twin flame journey, it's a spiritual journey, okay? And that's exactly what I wrote in the book also. The major takeaway from my journey is to know, number one, you are never alone. There is a power residing at the base of your spine. It will awaken at its own time. And once it does, your life will never remain the same. You will come to the realization of the consciousness. सोल का realization होगा और होगा चाहे इस लाइफ में हो चाहे किसी और में, होगा ज़रूर. और अगर जो ऑडियंसेस है वो अगर सुन रही है तो आई थिंक ऑडियंसेस इज़ वेल अवेयर. ये स्पिरिचुअल ऑडियंस है आपके चैनल पर, तो ये भी यहाँ पर एक पर्पस के साथ हमें सुन रही है आज. तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मैसेज जो ऑडियंस तक जा रहा है कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको हेल्प ज़रूर करेगा, राइट. और दूसरा जो टेक अवे है फ्रॉम माई ओन स्पिरिचुअल जर्नी इज़ दैट कि हम यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं अर्थ पर. हमें हर किसी को, every single individual has a soul mission, a life purpose which they should start searching for. The quest is the spiritual quest.
ये आउटर क्वेस्ट नहीं है, बाहर की जर्नी नहीं है, अंदर की जर्नी है। अंदर झांकिए, मेडिटेट कीजिए, साइलेंस में जाइए, मॉन्क्स से मिलिए, उनसे बातें की करिए, उनसे समझिए कि कैसे एनलाइटनमेंट तक पहुंचा जा सकता है, राइट। एंड देन व्हेन यू कम टू द रियलाइजेशन ऑफ द पर्पस, तो उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग पर्पस पता चल जाता है और बीच में खुद ही रुकावट बन जाते हैं, छोड़ने लगते हैं। पर्पस को पकड़ के रखिए, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ and reach to the final state of your nirvana. That's the only way out. Amazing. Yeah. Thank you so much for sharing your insights. Thank you, Lisa. Been wonderful. And that is it. That's how we end. And I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें